हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। जो आजकल की जो सारी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इंस्पायर और डेवलप हुई मानी जाती है। हियर यू कैन सी अ लेटर ए डिफरेंट स्क्रिप्ट। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, एक ही अल्फ़ाबेट ए को ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पहली प्रारंभिक ब्राह्मी में लिखा हुआ है त्र, देवनागरी हिंदी में लिखा है अ, बांग्ला में लिखा है अ, मलयालम में लिखा है अ और तमिल में लिखा है अ। अशोका inscribed description at the battle of the Kalinga. While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscriptions. जब कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब करते हुए अशोका ने इंस्क्रिप्शन पे ये चीज़ें लिखवाई थी। 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग आई कॉन्कर कलिंगा। 8 साल के बाद मैंने पहली बारी कलिंगा को आज जीता। अबाउट 1.5 लाख पीपल्स वर इम्प्रिजन। लगभग 1.50 लाख लोग आज जेल में गए हैं। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। एंड दिस मेड मी वेरी सैड, और ये मुझे बहुत ही दुखी बनाता है। People who love their relatives, friends and gracious things are also killed in the war or they lose their loved one. People जो इनके relatives और friends और families को बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने अपने loved one को खो दिया है। So I am regretting and now I have decided to follow the dharma and teach other people its principles. So आज मुझे उस बात का दुख है। So मैं सब चीज़ें छोड़कर आज धामा को फॉलो करना चाहता हूँ। एक रिलीजन है बुद्धिज़्म का, और लोगों को भी ये सिखाना चाहता हूँ। I believe that winning people's heart through the dharma is better than forcefully willing the people. मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों के दिल जितना ज़्यादा बेटर है, उन्हें फोर्सफुली जीतने से बेटर। आई एम कार्विंग दिस इंस्क्रिप्शन एज अ मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट आफ्टर मी माई सन एंड इवन द ग्रैंड चिल्ड्रंस डू थिंक ऑफ द इंड्यूजिंग द वॉर। मैं ये इंस्क्रिप्शन इसलिए लिखवा रहा हूँ, मैं मेरे बेटे, मेरी आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ें याद रखे और वॉर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करे। दे शुड थिंक्स अबाउट द वे इन विच दे कुड स्प्रेड धामा, और वो धामा को किस हिसाब से स्प्रेड करें, मैं उन्हें ये सीख देना चाहता हूँ। और जो धामा उनकी जो लोकल लैंग्वेज की प्रकृत जो फॉर्म ऑफ संस्कृत होती है उसमें लिखी हुई है। वी चेंजेस कम इन अशोकाज आफ्टर कलिंगा वॉर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका में कौन कौन से चेंजेस आए। Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to the Damodar Kund near the Ginnar mountains in the Junagadh. उनकी जो प्रकृत लैंग्वेज की जो इंस्क्रिप्शन थी वो जूनागढ़ में गिन्नार माउंटेन के पास दामोदर कुंड के पास मिली हुई थी। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन द आर्टिकल ऑफ द 3 किंग, और वो इंस्क्रिप्शन 3 राजाओं के बारे में लिखी हुई। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम द किंग महाक्षत्रपा रुद्रदमन एंड दिस आर्टिकल गिव द डिटेल अबाउट द सुदर्शना मीन्स तलाव लेक रिजर्वियर कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नर और पुष्पगुप्ता हु वॉज गवर्न द टाइम ऑफ द मॉडर्न किंग। यहाँ पे देखने जाए तो वो आर्टिकल में राजा जो थे रुद्रदमन महक्षत्रपा, वो जो राजा थे उन्होंने पुष्पगुप्ता ने जो लेक बनवाया था उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। चंद्रगुप्ता कैनल मेड फॉर द इरिगेशन बाय द यवनराज, और चंद्रगुप्ता कैनल बनाई गई थी यवनराज ने, हु वॉज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ अशोका, जो अशोका के टाइम पे गवर्न करते थे, कि उनके राजा ने क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी उसके बारे में। 6.2 मैप को देखिए। ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशंस अबाउट द प्लेस वेयर द अशोका इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप 6.2 मैप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अशोकास एज एन अपोस्टल्स, अशोका ट्रैवल टू द बुद्धिस्ट पिलिग्रिमेज अक्रॉस द कंट्री। जब अशोका धामा को फॉलो कर रहे थे तो वो बुद्धिस्ट पिलिग्रिमेज जा रहे थे हर जगह पे पूरी कंट्री में। एंड ही प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हिज यात्रा, और वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ पे बुद्धिज़्म का स्प्रेड करते जा रहे थे। अशोका ड्रू द इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचर ऑफ द गौतम बुद्धा। अशोका बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे गौतम बुद्धा से। एंड शो द पाथ ऑफ द धामा टू हिज पीपल, और लोगों को धामा का पाथ दिखाने में लग गए थे। ही एनग्रेव इंस्क्रिप्शन एंड पिलर आर्टिकल्स एट द वेरियस प्लेसेस इन हिज एम्पायर। हर जगह पे एम्पायर में उन्होंने पिलर्स है, इंस्क्रिप्शंस है, वो वहाँ पे लगवा दिए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम अशोका सेटअप द रिलीजियस डिपार्टमेंट। देखने जाए तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अशोका ने एक रिलीजियस डिपार्टमेंट रखा जहाँ पे धर्म के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाती थी। धामा महापत्रास अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और यहाँ पे धामा महापत्रास को अपॉइंट किया उनका हेड। प्रोपोगेट बुद्धिज़्म अमॉन्ग द पीपल, ताकि वो बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को सीख दे पाए। एंड वर्क टू रेज दैट मोरल स्टैंडर्ड, ताकि वो किस हिसाब से रहना है, नॉर्मल कैसे रहना है ज़िंदगी में, वो सिखा पाए। अशोका बैन हंटिंग टू हिज स्टेट्स टू स्टॉप द एनिमल वायलेंस। अशोका ने उनकी स्टेट में
जो एनिमल है उनकी हंटिंग पे बैन लगा दिया था। ही एम्फेसाइज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लव, कंपनशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, वर्चू एक्सेट्रा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम, सहानुभूति, दया और किसी को नहीं मारना और रियलिटी, ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे। अलॉन्ग विद द सरमन, सरमन मतलब जो बुलावा आता है उनका, सम यूजफुल सेइंग्स वर ऑल्सो एनग्रेव इन द इंस्क्रिप्शन। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिससे हम लोग को सीख मिल जाए ऐसी चीज़ों के भी इंस्क्रिप्शन उन्होंने लगवाए थे अपने स्टेट्स में। यहाँ पे कुछ मैसेजेस है जो अशोका हमेशा इनग्रेव करते थे। जो भी फॉरेनर आए उनके स्टेट में या फिर जो लोगो है वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत सीखे। ओबे योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का मानो। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। डू नॉट किल द एनिमल, बिना किसी भी दोष के किसी भी एनिमल को मत मारिए। स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल, जितना बने उतना कम स्पेंड कीजिए। सर्व द गुरु, आपके जो गुरु है उनकी बात मानिए। टू बी काइंड टू द वुमन एंड सर्वेंट, वुमन और जो आपके नौकर है उनके लिए थोड़ा पोलाइट रहिए क्योंकि वही आपके काम खत्म करेंगे सब। टू गिव द डोनेशन टू द ब्राह्मण्स एंड द वॉक, ब्राह्मण्स और मोंग को डोनेशन दीजिए। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ द अदर रिलीजन, साथ साथ में रिस्पेक्ट कीजिए अपने रिलीजन्स को और बाकी सारे जो रूल्स है रेगुलेशंस है रिलीजन्स के उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए। In the year 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in then Mogliputra, Tisha, in then Patliputra। 251 BC में अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी तीशा, जो पाटलिपुत्र में एक जगह का नाम है। The objectives of this conference was to establish religious unity for removing the religious difference between that had raised। सब लोगों को अपने अपने रिलीजन्स के बारे में थोड़ा भेदभाव था, थोड़ा कन्फ्यूजन था, डिफरेंस था, तो वो हटाने के लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। अशोका प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म इन इंडिया स्टेट्स ऑफ कश्मीर, गदर्स, छोला, पंड्या, केरला। उन्होंने यहाँ पे अलग अलग जगह पे बुद्धिज्म का प्रचार किया था। एम्परर अशोका सेंड द मिशनरी बोट टू द म्यांमार, अशोका ने अपनी एक मिशनरी बोट को म्यांमार, शिलोन्स, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया भेजा था। और यहाँ पे अशोका ने ये सब चीज़ें स्प्रेड करने के लिए अपने बेटे को और बेटी को भी चुना था, महेंद्रा और संघमित्रा को। इनको सेलोन भेजा था और वहाँ पे जाके वो बुद्धिज्म को सिखाते थे। दस ड्यूरिंग दिस हिज रेन्स अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू द बुद्धिज्म, और ये ड्यूरेशन में अशोका जितना मदद बन पाए बुद्धिज्म को मदद करते थे रॉयल्टी के फॉर्म में। इन एडिशन टू द प्रीचिंग अशोका ऑल्सो परफॉर्म द पब्लिक वेलफेयर वर्क ही अरेंज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन एनिमल। और यहाँ पे अलग अलग जो पब्लिक के अच्छे अच्छे काम है, लोगों के लिए पानी की परब बनवाना, रोड रास्ते ठीक कराना, ये सब चीज़ें भी अशोका बीच बीच में करवाते रहते थे। वो ह्यूमन और एनिमल के लिए हॉस्पिटल भी बनवाते थे। ही गॉट वेल डग, प्लांटेड ट्रीज, बिल्ड रोड्स एंड बिल्ड द रेस्टरूम। वो कुएँ खुदवाते थे, प्लांट करवाते थे ट्रीज़ को, रोड्स अच्छे से बनवाते थे और रोड्स के आजू बाजू रूम जैसा रखते थे ताकि जो ट्रैवलर्स है वहाँ पे रेस्ट कर पाए। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी एंड द डेट्स अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन हिस्ट्री। उनके ये काम की वजह से अशोका को वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता था और बहुत ही काइंड और दयालु भी। उनकी डेथ 232 BC में हुई थी। ही रूल फॉर द 36 ईयर ओनली, उन्होंने सिर्फ 36 साल तक रूल किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एरा देखेंगे कि वो चलाते कैसे थे मौर्य एम्पायर को। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश लार्ज एम्पायर, हम लोग को पता है उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। इट वॉज एक्सपैंडेड बाय द अशोका, और अशोका ने उनको एक्सपांड करने में मदद किया था। चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर, शार्प पॉलिटिशियंस विष्णुगुप्ता चाणक्य डिवाइडेड द लार्ज मौर्य एम्पायर फॉर द वेल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। चंद्रगुप्ता के जो चीफ थे विष्णुगुप्ता, कौटल्य, चाणक्य जिसको हम लोग जानते हैं, उन्होंने एम्पायर को थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दिया था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाए। ड्यूरिंग दिस टाइम्स देयर वाज 3 सेक्शंस। यहाँ पे उनके टाइम में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था जो यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य इज सेंट्रल, प्रोविंशियल और रीजनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बात करेंगे। एम्परर वाज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ही वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। एम्परर को सेंटर माना जाता है और उसके नीचे सारी टीम वर्क करेगी जिसमें मिलिट्री, जुडिशरी डिपार्टमेंट होंगे और उनकी जो पोजीशन होगी वो हेरिडिटरी होगी, मतलब उनके बेटों से लेके उनके बेटे, फिर उनके बेटे, वैसे करके ट्रांसफ़र होती जाएगी। पाटलिपुत्र एंड द एरियाज अराउंड इट वर अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द एम्परर, और जो पाटलिपुत्र और उनके आजू बाजू के एरिया होगा वो एम्परर खुद रूल करेंगे। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर एंड द हायर ऑफिशियल्स, और उनको असिस्टेंट करेंगे मिनिस्टर और कुछ हायर लेवल के ऑफिशियल्स। चाणक्य हैज टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट, उन्होंने 18 डिपार्टमेंट के बारे में जिक्र किया है, वो कुछ नीचे के हिसाब से कुछ दिए हुए हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, द ह्यूज मौर्य एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द 5 सेक्शंस। पूरे मौर्य एम्पायर को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। हेड ऑफ द प्रोविंस वाज अ गवर्नर, और जो प्रोविंस के गवर्नर है वो गवर्नर के हेड माने जाते थे। प्रोविंस के जो हेड होता है,
जो भी एरिया के हेड, उसको गवर्नर बोला जाता था। यूजुअली प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट, और प्रिंस को ही जनरली पोस्ट मिलती थी ये। गवर्नर्स टास्क इज टू प्रोविंस वॉज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, कलेक्ट रेवेन्यू, टू गेट द ऑर्डर ऑफ द किंग ओबे, एंड कीपिंग द एम्पायर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस इन द प्रोविंशंस। गवर्नर का काम उनके प्रोविंस में शांति बरकरार रखना, सिक्योरिटी रखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, और राजा से ऑर्डर लेके उनका फिर फॉलो करवाना, और हमेशा इवेंट के बारे में राजा को खबर देते रखना, एंड टेकिंग प्लेस प्रोविंशंस, और ये सारे चीज़ों के बारे में ध्यान रखने का काम गवर्नर का होता था। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन्स रीजनल एडमिनिस्ट्रेशंस। फॉर द शेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज एनी प्रोविजन वॉज डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट, लोकल, स्टोरेज एंड तालुका। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था उसको, डिस्ट्रिक्ट और तालुका में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइल द ऑफिसर्स ऑफ वॉज वर्क एट द प्रोविंशियल। प्रोविंशियल एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर्क करेगा, और ऑफिसर्स ऑफ द प्रोविजन होगा उसको प्रोविंशियल बोलेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा विलेज, और विलेज का हेड होगा ग्रामानी, जिसको हम लोग प्रमुख बोलते हैं। ग्रामानी यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द विलेज, और जो ग्रामानी होगा वो मेंबर होंगे जो विलेज के, उसकी मदद से विलेज का कारोबार अच्छे से चलवाएगा। सक्सेस ऑफ द एम्परर अशोका एंड द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि अशोका कैसे सक्सेसफुल रहे और मौर्य एम्पायर का एंड का क्या रीज़न बना। रिगार्डिंग द एम्परर अशोका सक्सेसर्स वी फाइंड द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इन द ब्राह्मी, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखने जाए तो अशोका के बारे में हमें अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन ब्राह्मीन, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलती है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पुरानास, टोटल 9 to 10 किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी रूल फॉर 137 ईयर्स। देखने जाए तो 9 से 10 राजा 137 ईयर तक राज किया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्पोरिशमेंट रूल्स ऑफ द लास्ट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, दैट इज बृहदत्था, his generals Pushpamitra killed him on the pretext of watching military drill। देखने जाए तो जो लास्ट राजा थे बृहदत्ता, उनको उनके ही गवर्नर ने पुष्पमित्रा ने जान लेके मार दिया था। 185 BC पुष्यमित्रा संघ एस्टैब्लिश्ड द संघ डायनेस्टी, और ये पुष्यमित्रा ने अपनी ही डायनेस्टी की शुरुआत करके मौर्य एम्पायर की एंडिंग ला दी थी, और फिर वो मगध के थ्रोन पे बैठे थे, और इस हिसाब से मौर्य डायनेस्टी का डिमोलिशन हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गई थी। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।